जी के बेटे ने बिहार सरकार से इस्तीफा दे दिया है। उसको लेकर जो 23 तारीख को जो बैठक थी उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसमें एक बड़ी चोट की गई है मांझी की तरफ से और दलित नेता और कटते जा रहे हैं। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। बाकी कहा यह भी जा रहा है कि मांझी जी पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थे। उसी के नियमित राजद के फायर ब्रांड प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। सर क्या कहिएगा, मांझी जी छोड़ कर चल गए? अब जो छोड़कर चले गए तो फिर चले गए। जी। अरे जहाँ जाएं, एक गाना था ना, जहाँ जाजी छोड़कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहीं पछताइएगा, वापस लौटकर फिर घर को ही आइएगा। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो महागठबंधन में वरिष्ठ नेता थे और महागठबंधन ने पूरा उनको सम्मान मिला। अब उन्होंने छोड़ने का फैसला ले लिया तो कोई बांध कर तो रख नहीं सकता है। ये उनको मुबारक हो, हम लोगों के अभिभावक के समान हैं। अब लेकिन उनका मन डोलता रहता है और वो कई बार कई गठबंधन में गए आए हैं। खैर ये सब पर कुछ नहीं कहना। 23 तारीख के बैठक पे असर पड़ेगा ना सर? एक दलित नेता कहा जा रहा है कि दलित अब जिसका हितैषी राजद रही है, लालू जी 2015 में तो किनके साथ थे? एनडीए के साथ थे। क्या हुआ? 15 में महागठबंधन की सरकार बनी ना जी। फिर वो आए फिर गए। ये सबसे देखिए, ये जो लड़ाई है ये देश में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बीजेपी अब ढलान पे है। उसका सूरज ढल रहा है, अस्त हो रहा है। आदरणीय मांझी जी ने डूबती नैया पर सवारी करने का फैसला क्यों लिया ये तो वो बताएंगे, लेकिन उनका नाव बीजेपी का आदरणीय मांझी जी नहीं बचा पाएंगे डूबने से, ये तय है। और बाकी मांझी जी समय बताएगा कि उनका निर्णय सही है कि गलत है। कहा ही जा रहा है कि राज्यपाल उधर ले जाके बनाएंगे, इधर जो भी मंत्री मिला था वो भी छीन लिए थे उनका बेटा से। आदरणीय मांझी जी सीनियर लीडर रहे हैं और उनको क्या बनाएगा नहीं बनाएगा ये तो बीजेपी और आदरणीय मांझी जी जाने। और आदरणीय मांझी जी को बनाना चाहिए, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मांझी जी को माननीय मुख्यमंत्री बनाया था। क्या बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी? केंद्र में मंत्री बनाएगी? क्या बनाएगी? ये तो आने वाला समय पता चलेगा कि उनको क्या देती है। अगर महागठबंधन से ज़्यादा सम्मान बीजेपी देगी ये तो समय बताएगा, लेकिन महागठबंधन ने श्री नीतीश कुमार जी ने मांझी जी को पहले सीएम बनाया था और श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने उनके सुपुत्र श्री सुमन मांझी जी को एमएलसी बनाया था आरजेडी कोटे से। हम समझते हैं एक सम्मान था और सब दिन उन्होंने जो राजनीति की है इसी विचारधारा से की है। अब इस विचारधारा को ताक पर रखकर अगर वो फिर उन्हीं लोगों के गोद में जा बैठेंगे तो ये भूल होगी। आखिरी सवाल है, जदयू द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि पटिया विलय कर लीजिए, मतलब आप ही लोग का घटक दल, देखिए कहाँ तक सही था? ये तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री ललन बाबू ने सारी बातों को कह दिया है। जी। अब ये जेडीयू ने क्या कहा, जेडीयू को उन्होंने क्या कहा, ये तो हम पार्टी आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी और जेडीयू का मसला है जी। तो इसमें हम इस पर क्या प्रतिक्रिया दें? एगो मंत्री भी उनका बेटा का कम हो गया था, मंत्रालय जो विभाग कम हो गया था, इसके लेकर भी नाराज थे बेचारे। देखिए उनका विभाग कम हुआ, ये तो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री किनको कौन जिम्मेवारी देंगे, किनसे कौन जिम्मेवारी लेंगे, कौन सा काम कराएंगे, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इस पर हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे मृत्युंजय तिवारी से। बाकी जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे के बाद कई तरह की राजनीतिक बातें हुई और बाकी माहौल अपना राजनीतिक सरगर्मियां जो बिहार में रहती है वह चढ़ी रहती है। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।